हेलो बच्चे, कैसे आप लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 8 एनसीईआरटी के हिसाब से फिजिक्स का चैप्टर जो है मोशन, जिसको हिंदी में गति बोलेंगे, का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। आज मैं इसका सेट 2 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने इसका सेट का 1 का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, साथ में इंग्लिश का, हिंदी का, सोशल साइंस का, ये सब का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे ज़रूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन किया था। आज हम लोग 31 से यानी 31 नंबर से हम लोग देखेंगे। ठीक, हम लोग शुरू करते हैं 31 से। इसमें क्या है, ये बाइलिंगुअल रहेगा, यानी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। आपका कोई भी वर्जन हो, दोनों में ये एक्सेसिबल है। ठीक, इसमें दिया गया 31 में किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल के वस्तु के द्वारा क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी नंबर। तय की गई दूरी से कम हो सकता है। क्या होता है, तो तय की गई दूरी से कम हो सकता है, यानी इंग्लिश के हिसाब से हो जाएगा मे बी लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद आपसे पूछा गया 32 नंबर में W जो है वो क्या है। अगर कोई चीज़ में हम लोग W डिनोट कर रहे हैं तो किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी नंबर कोणीय वेग, यानी इंग्लिश में एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग W का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद 33 में आपसे पूछा जा रहा है एक समान वित्तीय गति में कौन सा कंडीशन जो है इसमें से एक्सेसिबल होता है। तो ये हो जाएगा डी नंबर। चल अचर और वेग चर रहते हैं, यानी स्पीड रिमेन कांस्टेंट एंड जो वेलोसिटी जो है वो क्या होता है, रिमेन वेरिएबल होता है। इसके बाद 34 में आपसे पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर विस्थापन शून्य है। विस्थापन क्या है, शून्य है। उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो है वो क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मैं 0 बता दिया गया है, और आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा। तो डी नंबर हो जाएगा 0 अथवा 0 नहीं भी हो सकता है, मे बी 0 और नॉट मे बी 0। ठीक, उसके बाद 35 पे आते हैं, जहां आपसे पूछा गया है कि एक सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण, प्रारंभिक वेग इसका u था, अंतिम वेग जो है v है। कण का औसत त्वरण जो है, यानी एवरेज जो इसका त्वरण होगा, एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा। तो फार्मूला पे बिठाएंगे तो हमारे पास बनेगा b, क्योंकि इसका एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा v-u/2। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, 36 में आपसे पूछा जा रहा है 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ कोई कण पाई सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो कण का जो वेग है वो क्या होगा। यहाँ पर मैं टाइमिंग दिया गया है पाई सेकंड, तो कण का वेग जो है वो पूछा जा रहा है। तो कण का वेग जब इसका फार्मूला बिठाएंगे तो आपके पास आएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी 4 मीटर्स पर सेकेंड आएगा। ठीक, आप फार्मूला बिठा करके इसको चेक कर लेना। 37 में पूछा गया 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील कार में ब्रेक लगाने पर 20 सेकंड के बाद वो रुक जाती है। कितने सेकंड के बाद, 20 सेकंड के बाद। तो कार का मंदन, यानी कार का जो डीएक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो 37 का हो जाएगा सी नंबर, 3/4 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका भी फार्मूला लगा करके आप निकालोगे। 38 का आपसे पूछा जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चलती कार का चालक ब्रेक लगाता है, जिससे कार का मंदन जो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। इस मंदन से कार का वेग जो है t सेकंड के बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो ये जो t जो है, इसका मान जो है, इसका वैल्यूशन जो है वो आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ए नंबर, t का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 सेकंड हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 39 में पूछा गया वेग की दिशा बदलने पर कि दर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इन वेलोसिटी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग ए नंबर नॉर्मल एक्सीलरेशन, यानी अविलंब त्वरण के नाम से हम लोग जानेंगे। 40 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमता है, इलेक्ट्रॉन का जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण जो हो जाएगा वो किसके ओर रहेगा, तो इस तरह से घूमता है तो नाभिक की ओर, यानी इधर सेंटर की तरफ ये दिखेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग 41 में, जहां आपसे पूछा गया है कि एक लड़का जो है वो विराम अवस्था से समान त्वरण 20 सेकंड तक दौड़कर अंतिम वेग 5 मीटर प्रति सेकंड में प्राप्त करता है। तो लड़के का त्वरण जो है, यानी उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपको बताना है कि लड़के का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये हो जाएगा सी नंबर 1/4 पर मीटर सेकेंड स्क्वायर।
42 में पूछा जा रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल का मान इकाई पद्धति में क्या है। 18 किलोमीटर दिया तो किलोमीटर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर में प्रति घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह आप करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 5 मीटर पर सेकंड। 43 में आपसे पूछा गया है विस्थापन की दर जो है वो क्या है। विस्थापन की जो दर है वो पूछा जा रहा है आपसे क्या है, तो ये हो जाएगा सी नंबर, इसको हम लोग वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। 44 नंबर में पूछा जा रहा है अचर चाल में से गतिशील वस्तु की दूरी समय ग्राफ पे जो होता है उसको हम लोग किस तरह से दिखाते हैं, तो ए नंबर सरल रेखा में कांस्टेंट स्पीड रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके इसको दिखा देते हैं। 45 में आपसे पूछा जा रहा है चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक के रूप में निरूपित किया जाता है, तो 45 का हो जाएगा बी नंबर मीटर स्क्वायर। 46 में पूछा गया है वित्तीय गति में इसमें से कौन सा कंडीशन जो है वो अप्लाई होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, गति की दिशा में लगातार बदलते रहती है, यानी डायरेक्शन ऑफ द मोशन जो है वो कीप चेंजिंग होते रहता है। 47 में यानी 47 नंबर में पूछा गया है अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, तो ए नंबर बढ़ता जाएगा, यानी विल इंक्रीज होते चल जाएगा। इसके बाद 48 में आपसे पूछा गया है अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा, यानी डिक्लेरेशन के साथ चलेगी तो उसका वेग जो है वो क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, वो घटता चल जाएगा, यानी विल बी डिक्रीजिंग। 49 में आपसे पूछा जा रहा है अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा, त्वरण रहित पूछा गया है तो ये हो जाएगा नंबर सी, समरूप रहेगा, यानी विल रिमेन द सेम। 50 नंबर में आपसे पूछा गया है एक समान अगर वित्तीय गति रहेगा तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, तो डी नंबर होगा, चाल अचर और वेग चर, यानी स्पीड इज वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट हो जाएगा। 51 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक चोर जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है, 2 घंटे के बाद चोर को दरोगा मोटरसाइकिल से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पीछा करना आरंभ किया तो चोर पकड़ा जाएगा, कब वो जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, कभी नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन करोगे तो चोर बहुत दूर तक निकल चुका होगा। 52 में पूछा जा रहा है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, उन पर बल जो है वो बराबर होगा, द फोर्स विल बी इक्वल टू। इसके बाद 53 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सादिश राशियों का समूह है, कौन सा राशि का, तो सादिश राशि का समूह इसमें से कौन सा है, तो सी नंबर को हम लोग बोलेंगे वेग त्वरण बल, ठीक है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स। इसके बाद आते हैं 54 जहां पूछा जा रहा है यदि एक सरल रेखा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण जो है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 25 सेकंड के बाद उसकी चाल जो है वो क्या होगी, जब आप इसको निकालोगे तो इसका आएगा बी नंबर 120 मीटर पर सेकंड। जा रहा है किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो उसका त्वरण यानी उसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद 56 में आपसे पूछा जा रहा है यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा में हो तो दोनों राशियाँ क्या होगी, आपको ये बताना है कि दोनों राशि का जो कंडीशन होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये सी नंबर होगा, समानुपाती यानी इस प्रोपोर्शनल ये कहलाएगा। 57 में पूछा जा रहा है एक वस्तु जो 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है तो वस्तु की चाल क्या होगा, 20 मीटर की दूरी 4 सेकंड में, तो इसका हो जाएगा सी नंबर 5 मीटर पर सेकंड। इसके बाद 58 में पूछा जा रहा है एक लड़का जो है वो ए से बी तक 20 मीटर प्रति मिनट के वेग से जाता है और बी से ए तक 30 मीटर प्रति मिनट के वेग से लौटता है, तो उस लड़के का जो औसत वेग है यानी एवरेज वेलोसिटी जो है उस लड़के का वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी नंबर 0 हो जाते हैं 59 में जहां पूछा गया इस ग्राफ में विराम अवस्था को कौन सा दिखाया जा रहा है, ठीक है, विराम अवस्था को दिखाने के लिए किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, देखिए ये इसमें से 4 में से कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है, ये है विराम अवस्था का साइन। ठीक, इस नंबर में पूछा गया है आपसे कि किस ग्राफ वास्तव में एक सीधी रेखा से गतिशील है, तो ये बी नंबर है, इसका आंसर होगा एक सीधी रेखा में गतिशील है, ठीक है। तो ये था आपका सेट 2 चैप्टर 8 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।